कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के गद्य खंड के पाठ कुटज के सारांश को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। कुटज एक निबंध है तथा इस निबंध के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ तथा ये शांति निकेतन में रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। राजभाषा आयोग के भी सदस्य रहे तथा इनके प्रमुख निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व आदि प्रमुख हैं। आलोक पर्व के लिए इन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा नागरिक सम्मान में पद्म भूषण के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनके प्रमुख उपन्यासों में चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नमा, अनामदास का पोथा आदि प्रमुख हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथों में सूर साहित्य, कबीर, कालिदास की लालिती योजना आदि प्रमुख है। हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए निबंध कुटज के माध्यम से यह एक जंगली पौधे अथवा पेड़ के बारे में हमें बताना चाहते हैं और उसकी विशेषता यह है कि उस पर हर समय फूल रहते हैं और इस प्रकार ये जंगली पेड़ जो पहाड़ों में विषम परिस्थितियों में रहता है और व्यक्ति को अपराजेय जीवन शक्ति, स्वावलंबन, आत्मविश्वास तथा विषम परिस्थितियों में भी सहज बने रहने की प्रेरणा देता है। इसी ललित निबंध के माध्यम से पहले कवि ने कुटज जिन क्षेत्र में पाया जाता है उस क्षेत्र की विशेषताओं का या विषम परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहा है कि यह शिवालिक श्रृंखला के पथरीले पथ पर पाए जाने वाला एक ठिंगना सा वृक्ष है जो हमेशा मुस्कुराता है, द्वंद्व से जो अतीत है, अलमस्त है। छोटा सा ठिंगना सा ये पौधा है जिसके चौड़े पत्ते हैं और 12 महीने तक हर समय फूलों से ये लदा रहता है। शुरू में कवि इसके नाम की स्मृति को न कर पाने के कारण इन्हें अलग अलग पर्यायवाची शब्दों से संबोधित करते हुए कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको सुस्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, मंदोदता, शुभ्र क्रीटिनी, विजिता तपा, अलकावस्था, अकुंतो भय, गिरि गौरव, कुंठो उल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद आदि नामों से संबोधित करते हैं, जिसमें अंतिम नाम पुरुषवाचक और शुरुआती नाम स्त्रीवाचक है। फिर आगे इस पर चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण क्या है। रूप महत्वपूर्ण है अथवा नाम। रूप का तात्पर्य गुणों से है और गुण जो है वो व्यक्ति सत्य होता है, जबकि नाम समाज सत्य होता है। अर्थात व्यक्ति की समाज में पहचान के लिए नाम जरूरी है, परंतु उसकी ख्याति और महत्व के लिए उसके रूप अथवा गुणों का महत्व है। इसी बात को उन्होंने एक इतिहास की घटना से जोड़ते हुए बताया है कि कालिदास ने भी जब अपनी रचना में जब यक्ष को फूल अर्पित करने थे, आषाढ़ का महीना था और किसी भी वृक्ष पर जब फूल नहीं था, तब ये गाड़े का साथी कुटज काम आता है और इसके फूलों को यक्ष को समर्पित किया जाता है। फिर कुटज शब्द की व्याख्या के लिए कवि ने पहले हिंदी अथवा आर्य भाषाओं का सहारा लेते हुए बताया कि ये जो कुटज शब्द है इसकी उत्पत्ति शायद कुट से हुई है। कुट का तात्पर्य घड़ा है और कुट का तात्पर्य अगस्त ऋषि से भी लिया जाता है क्योंकि उनका जन्म भी घड़े से हुआ है।
परंतु फिर इसी का खंडन करते हुए कवि समझाते हैं कि ये तो जंगल का पेड़ है, अतः ये घड़े अथवा गमले में पैदा नहीं होता, इसलिए इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते। फिर इसी को एक अन्य शब्द से तुलना करते हुए समझाते हैं कि शायद इस शब्द की उत्पत्ति कुटकारिका से हुई है, जिसका अर्थ दासी है, दासी पुत्र, अर्थात इस रूप में भी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और ये किसी प्रकार की दास्ता में नहीं रहता है। तब हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि यह आर्य भाषा का शब्द नहीं है, आग्नेय परिवार अथवा कोल परिवार का शब्द हो सकता है, अथवा ऑस्ट्रो एशियाटिक शब्द से कुटज शब्द की उत्पत्ति हुई है। शब्द चाहे कुछ भी हो, ये धधकती लू में हरा भरा जीवन जीने की कला हमें सिखाता है कि जीवन जीना एक कला नहीं है बल्कि तपस्या है। कुटज कहता है कि हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, चाटुकारी करने की आवश्यकता नहीं है यदि हम समर्थ हैं, और हमारे लिए परिस्थितियां कुछ भी मायने नहीं रखती, क्योंकि सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं और हमें विपरीत अथवा सम परिस्थितियों में सदैव समान रहना चाहिए। ऐसी प्रेरणा और शिक्षा ये वृक्ष हमें प्रदान करता है। यही कारण है कि कवि ने कुटज को मनस्वी कहा है, क्योंकि कुटज का अपने मन पर नियंत्रण है। ये मन पर सवारी करता है और मन को स्वयं पर सवार होने नहीं देता है। इस प्रकार कुटज के माध्यम से कवि व्यक्ति में अपराजिता, स्वावलंबन और लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं और व्यक्ति को कुटज के वृक्ष के भांति विषम परिस्थितियों में भी लगातार संघर्षशील, सदाबहार और खुशनुमा बने रहना चाहिए। धन्यवाद।